हेलो एवरीवन, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज के इस सेशन में हम करेंगे 2025 की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिलीव मी, आपको आपके एग्जाम में सारे के सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए जिसमें सारे के सारे फैक्ट्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन हो एंड उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से, जो हुई है इसरो के चीफ की। सो करंटली इसरो के चीफ बन गए हैं बी नारायण। किसको रिप्लेस करके? ए सोमनाथ को। बात करें अगर वी नारायण की, तो ये है चीफ साइंटिस्ट क्रायोजेनिक इंजन के। ओके, इंजन के। अनदर कंट्रीब्यूशन रहा है इनका गगनयान मिशन में। एंड वन मोर थिंग, इसरो के चीफ बनने से पहले इन्होंने इसरो की एक यूनिट, प्रपल्सन यूनिट को भी लीड किया है। प्रपल्सन यूनिट को लीड किया है। इट मींस जितने भी रॉकेट, जितने भी सैटेलाइट, जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है उसमें फ्यूल से रिलेटेड सारे के सारे डिपार्टमेंट को कौन लीड करता था? तो वी नारायण लीड करते थे। बात करें इनसे पहले जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है, वो है ए सोमनाथ, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखा गया था चंद्रयान 3 मिशन में, और इन्होंने भी रिप्लेस किया था के सिवान को। ओके, बात करें अगर अपन इसरो को, तो इसरो का जो मेन वर्क है वो है स्पेस रिलेटेड मिशंस को लॉन्च करना, स्पेस रिलेटेड रिसर्च करना, रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को, लॉन्चिंग व्हीकल्स को अर्थ की सरफेस से स्पेस तक लॉन्च करने का काम किसका है? इसरो का, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1969 में बाय डॉक्टर, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से, जो हुई है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल और एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल की, जो है बीरेंद्र वत्स जी। बात करें अगर बीरेंद्र वत्स की, तो ये है 1987 के आईपीएस ऑफिसर। ओके, इनका जो मेन टारगेट है अपने एनसीसी के जनरल के टारगेट जो इन्होंने रखा है वो है एनसीसी में जितने भी रिक्रूटर्स हैं, जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, उनकी संख्या को 20 लाख से भी ज्यादा करने का। ओके, बात करें अगर इनके दूसरे अदर मिशन की, अदर टारगेट की, तो वो है एनसीसी में लाइक मॉडर्न स्किल्स को इंप्लीमेंट करना एंड डिजिटल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है गुरबीपाल सिंह जी को। बात करें अगर एनसीसी का, तो ये एक सपोर्टिव इंजन और बैकअप इंजन है डिफेंस फोर्सेस का। ओके, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर डिफेंस फोर्सेस लाइक नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को अगर बैकअप के लिए सोल्जर्स की जरूरत हो तो वो रेडी रहते हैं एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट कोर्प्स। एनसीसी का मेन फोकस है यूथ में डिसिप्लिन और लीडरशिप को इन्वॉल्व करना, उसको पुश देना। एनसीसी का हिडन फीचर है, हिडन एम है कि सारे के सारे एनसीसी कैडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपोजर देना, रियल मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपोजर देना, उनको उनके फैमिली, उस सिचुएशन से फेमिलियर करना। ओके, बात करें एनसीसी की, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में, जो है सभी कोर्टों का कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। तो 53rd नंबर के चीफ जस्टिस बन चुके हैं सूर्यकांत जी। बात करें सूर्यकांत जी की, तो इससे पहले ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे सूर्यकांत जी, जो करंटली 53rd चीफ जस्टिस बन चुके हैं इंडिया के। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है बी आर गवई को, जो थे 52nd नंबर के। एडिशनली बात करें तो 51st नंबर के चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना जी, एंड 50th नंबर के चीफ जस्टिस थे वन ऑफ माय फेवरेट DY चंद्रचूड़ जी। ओके, बात करें अगर चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की, तो वो है अंडर आर्टिकल
आर्टिकल नंबर 124। चीफ जस्टिस की जो रियल बेंच है वो है न्यू दिल्ली में, एंड इसको स्टेब्लिश किया गया था 22 जनवरी 1950 को। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से, जो हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का मेन फोकस है, मेन एम है, वो है नेपाल एंड भूटान की बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अदर फीचर्स की बात करें तो नेपाल भूटान की बॉर्डर पर राइट्स को कंट्रोल करना, स्मगलिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, नक्सलिज्म वाले एरियाज को, नक्सल्स को क्रैक डाउन करना। ओके, एसएसबी को स्टेब्लिश किया गया था 1963 में बाय द नेम ऑफ स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो। ओके, जिसको 2001 में नाम चेंज करके कर दिया गया है सशस्त्र सीमा बल। ओके, करंट डीजी है, डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के संजय सिंह, जिन्होंने रिप्लेस किया है रश्मि शुक्ला को। ओके, संजय सिंह की बात करें तो ये 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये एक्सपर्ट हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में एंड अनदर थिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड नक्सलिज्म को क्रैक डाउन करने में। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है रश्मि शुक्ला को, जो थी सेकंड फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। देन हु वाज द फर्स्ट वन? तो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल थी अर्चना रामसुंदरम। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की, जो हुई है सेबी की। सेबी जो कंट्रोल करती है कंप्लीटली मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, आईपीओ को, स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को, इनसे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन को बनाने का काम किसका है? सेबी का, जिसके चेयरपर्सन बन गए हैं और आज इस टाइम से इसका जो ऑफिस है, इसका जो कार्यभार संभालेंगे तुहिन कांत पांडे, जो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है माधवीपुरी बुच मैम को। बात करें अगर सेबी की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की, बैंकों के बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की, जो बन चुके हैं संजय मल्होत्रा जी। बात करें संजय मल्होत्रा की, तो ये भी आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, इन्होंने को भी फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है शक्तिकांत दास को, जो करंटली है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, बात करें आरबीआई की, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1935 में एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वन इंपॉर्टेंट थिंग के गवर्नर की, कि जितने भी नोट्स रहते हैं, वेदर इट्स ऑफ 10, 20, 50, 100, 200, 500, हर एक नोट पर आपको आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे। इट मींस अब जितने भी नए नोट की सीरीज लॉन्च होगी उसमें साइन मिलेंगे संजय मल्होत्रा सर के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करते हैं सारे के सारे इलेक्शन, वेदर इट्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मींस एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हर तरीके के इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। बात करें करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो है ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। ज्ञानेश कुमार जो कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा न्यूज में भी थे, विवादों में भी थे। बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसको स्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की, जो हुई है केग की। केग
इज द पर्सन जो पूरे के पूरे इंडिया के पैसों का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपी, हर एक सिंगल पैसे का हिसाब रखते हैं कि कहां पर इंडिया के पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कहां से इनकम का सोर्स है, कहां का एक्सपेंडिचर का सोर्स है, कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज को ऑडिट कौन करते हैं? केग। और अब ये काम कौन करेंगे ऑडिटिंग का? संजय मूर्ति जी, जिन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। बात करें संजय मूर्ति की, तो ये इससे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और इन्हीं के टाइम पीरियड पे, इन्हीं के टेनर के टाइम पीरियड पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ओके, बात करें अगर के की, तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1971 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की, जो हुई है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सॉरी CRPF, इट मींस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का मेन वर्क क्या है, मेन काम क्या है कि इंडिया की बॉर्डर के अंदर सारी की सारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, राइट्स को कंट्रोल करना, इंसर्जेंसीज एंड टेररिज्म को कंट्रोल करना, काउंटर करना, बीआईपीस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जितने भी मॉन्यूमेंट, नेशनल हेरिटेज साइट, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स रहती है, लोकेशंस रहती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, सीआरपीएफ में अगर करंटली बात करें तो मोर देन 3.2 लाख पर्सनल्स हैं। ओके, सीआरपीएफ के जो न्यू डायरेक्टर जनरल है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो आईपीएस ऑफिसर थे एंड असम के डीजीपी भी थे, जिन्होंने रिप्लेस किया है अनीश दयाल सिंह को। बात करें अगर सीआरपीएफ को, तो इसको 1939 में क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था, और जिसका नाम चेंज करके CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था 1949 को। बात करें अगर सीआरपीएफ की, तो ये राजनाथ सिंह के अंडर नहीं बल्कि अमित शाह के अंडर में आती है। इट मींस सीआरपीएफ को लीड, और इसकी जो गवर्निंग जो बॉडी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स है। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में, जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो बन चुके हैं शक्तिकांत दास। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक हुआ करते थे जिनका नाम था प्रमोद कुमार मिश्रा यानी कि पीके मिश्रा, बट अब एक और इस पोस्ट को, लाइक पहले थे पीके मिश्रा एंड वन मोर वैकेंसी, वन मोर सीट को इंस्टॉल किया है और उसको फिल किया है शक्तिकांत दास जी ने। इससे पहले ये थे आरबीआई के गवर्नर, और इनका मेन काम है, मेन वर्क है कि प्राइम मिनिस्टर और पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस प्रोवाइड करना। ओके, विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये रही आपकी 2025 की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जिसको हर एक डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। एंड प्लीज वन मोर थिंग, आपको जितने भी नोट्स आप बनाते हो रिलेटेड टू करंट, रिलेटेड टू एनीथिंग, आपको 147 रूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना ही पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, वेदर इट्स योर एग्जाम इज ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। ओके, एंड आपको आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में आपके आंसर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करंट अफेयर्स को यूज करना ही होगा। इस चैनल पे लाइक तैयारी टाइम्स को आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस, न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की डिटेल में सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजी के हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है। सो प्लीज गो फॉर दैट चैनल, गो फॉर अस, एंड आई होप आपने सारे के सारे चैनल्स को, सारे के सारे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को नोट किया होगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।